नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, एवरेज यानी औसत। हम लोगों ने कल के क्लास में बहुत सारा बेहतरीन कंसेप्ट सीखा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 5 लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती है का औसत n है, तो 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m+2 से शुरू है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 5 लगातार संख्या जो m से प्रारंभ है, यानी संख्या 5 है, m से प्रारंभ होगी, लगातार है यानी m। दूसरी संख्या क्या होगी? m+1। तीसरी संख्या क्या होगी? m+2। चौथी संख्या क्या होगी? m+3। और पांचवी संख्या क्या होगी? m+4। देखिए इसका औसत क्या है? इसका औसत जो है n है। औसत क्या है? n है। औसत इसका क्या है? n है। 5 संख्या है तो औसत जो हमारा n होगा, 5 संख्या है, हमने क्या बताया था कि औसत क्या होता है? बीचों बीच होता है। यानी 5 संख्या है यानी m+2 जो है n है। m+2 जो है n है। अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? हमसे बोल रहा है कि 6 लगातार संख्या जो m+2 से शुरू होती है, 6 लगातार संख्या जो m+2 से शुरू होती है का औसत कितना होगा। देखिए इसका औसत कितना हो जाएगा? ये जो m+2 है इसका मान कितना है? n है। यानी इसके बाद हम संख्या लेंगे, ये हो जाएगा n+1, n+2, n+3, n+4, n+5। हमारी 6 लगातार संख्या हो गई जो m+2 से शुरू हो रही है। 6 लगातार संख्या हो गई जो m+2 से शुरू हो रही है। अब देखिए हमें इसका औसत निकालना है। इसका औसत निकालना है। ये संख्या कितनी है? 6 संख्या है। औसत क्या होता है? बीचों बीच होता है। या अगर हमें जो है 6 संख्या दिया हुआ है तो अगर हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके अगर 2 से भाग दे दें तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा? औसत जो हो जाएगा n+5/2। हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2n+5/2। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 2n+5/2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? हमें क्वेश्चन में दिया था कि 5 लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती है का औसत n है, तो 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m+2 से शुरू हो। देखिए हमें क्या दिया हुआ था कि 5 लगातार संख्याएं जो m से शुरू हो रही है, संख्या लगातार है यानी डिफरेंस कितने का होगा? 1 का होगा। यानी ये जो होगी m है तो दूसरी संख्या क्या होगी? m+1। तीसरी संख्या क्या होगी? m+2। चौथी संख्या क्या होगी? m+3। और पांचवी संख्या क्या होगी? m+4। अब देखिए हमें 5 संख्या दिया हुआ है और इसका औसत क्या दिया हुआ है? n। संख्या औसत क्या होता है? औसत जो होता है बीचों बीच होता है। यानी इसमें m+1, m+2, m+3 और m+4 में औसत क्या होता? m+2 होता। यानी जो हमारा औसत m+2 कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में आगे बोल रहा था कि 6 लगातार संख्या जो m+2 से शुरू हो रही है का औसत ज्ञात करें। यानी m+2 से शुरू हो रही है 6 लगातार संख्या, यानी m+2 का जो वैल्यू है हमें पहले कितना दिया हुआ है? n। यानी ये जो औसत कितना दिया हुआ है? n। अब हम यहाँ से 6 लगातार संख्या लेंगे, यानी पहली संख्या n हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी? n+1, तीसरी होगी n+2, चौथी होगी n+3 और पांचवी होगी n+4 और छठी क्या होगी? n+5। अब ये 6 लगातार संख्या हो गई। अब इसका हमें औसत निकालना था, तो हमने क्या किया कि पहली संख्या लगातार संख्या है तो हमने क्या किया? औसत निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या के लेके और 2 से भाग दे दिया, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2n+5/2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि 13 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 51 है, बाद की 7 संख्याओं का औसत 54 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहली 7 संख्याओं का औसत, पहली 7 संख्या यानी टोटल हमारी संख्या कितनी है? 13। यानी 13 संख्या का औसत हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 52 है। और पहली 7 संख्या का औसत कितना है?
पहली 7 संख्या का जो औसत है वो हमारी 51 है, और आखिरी 7 संख्या का औसत कितना है? आखिरी 7 संख्या का औसत जो है वो 54 है। देखिए हमारी संख्या टोटल कितनी है? 13 है, लेकिन आखिरी 7 संख्या का, पहली 7 संख्या का औसत कितना है? 51 है, और आखिरी 7 संख्या का औसत कितना है? 54 है। यानी एक संख्या ओवरलैप कर रहा होगा, यानी हमारा टोटल संख्या कितना है? 13 है। टोटल संख्या 13 है, और पहली 7 संख्या और आखिरी 7 संख्या का औसत हमें दिया हुआ है। यानी एक संख्या जो है दोनों में ओवरलैप कर रहा है, एक संख्या दोनों में ओवरलैप कर रहा है। हम यहाँ कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम बेसिक तरीका से निकालेंगे तो हम इस 7 संख्या का जो हमारा औसत दिया हुआ है, पहली 7 संख्या का, हम इसका सम निकालेंगे, फिर आखिरी 7 संख्या का सम निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा 13 संख्या का औसत दिया हुआ है 52, हम 13 संख्या का सम निकालेंगे, और इस दोनों 7 संख्या का जो हम सम निकाल के रखे हैं उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी 7वीं संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर हम बेसिक तरीके से बनाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसे जल्दी कैसे बना पाएंगे? हमें जो है 13 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 52 दिया हुआ है। हमने मान लिया कि जो 13 संख्या है सब 52 की है। अब देखिए पहली 7 संख्या का औसत कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। हमने क्या माना कि सब संख्या जो है 52 की है, यानी यहाँ जो है कितना का कमी आ रहा है? हर एक संख्या में एक एक का कमी आ रहा है। 7 संख्या है, यानी टोटल कितना का कमी आ जाएगा? यहाँ माइनस का 1 × 7, यहाँ कमी आ जाएगा कितने का? यहाँ माइनस का 7 का कमी आ जाएगा। अब देखिए आखिरी 7 संख्या जो है, आखिरी 7 संख्या का औसत कितना है? 54 है। हमने क्या मान के रखा है कि जो हर एक संख्या है वो 52 की है, यानी यहाँ कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितना में? 7 में, यानी प्लस का 2 × 7, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 14। पहली 7 संख्या में जो है ओवरऑल क्या आ रहा है? माइनस का 7 आ रहा है, और आखिरी 7 संख्या में प्लस का 14 आ रहा है, यानी ओवरऑल यहाँ क्या होगा? ओवरऑल यहाँ जो होगा प्लस का 7। ओवरऑल क्या होगा? प्लस का 7। अगर हमने 13 संख्या को 52 मान के रखा है, अगर हम 52 में 7 को ऐड कर देंगे, जो हमारा ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है, अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 7वीं संख्या निकल के आ जाएगा। तो हमारी 7वीं संख्या क्या होगी? 7वीं संख्या ये हो जाएगी 52 प्लस का 7, ये कितना हो जाएगा? 59। 52 प्लस का 7 59। ये चीज़ कब होगा? जब भी ओवरलैप होगा तभी होगा। ये कब होगा? जब संख्या हमें ऑड नंबर में दिया हो, संख्या जो है हमें ऑड नंबर में दिया हो, और जो पहली कुछ भी संख्या निकालना हो और आखिरी संख्या, और वो हमारा ओवरलैप करे, तभी हम ये निकाल पाएंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13 संख्याओं का औसत 52 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 51 है, बाद की 7 संख्याओं का औसत 54 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 13 संख्याओं का औसत क्या है? 52 है, और पहली 7 संख्याओं का औसत क्या है? 51 है, और आखिरी 7 संख्याओं का औसत 54 है। हमारी संख्या टोटल कितनी थी? 13, और 7, पहली 7 और आखिरी 7, यानी एक संख्या हमारा ओवरलैप कर रहा था। हमने क्या मान लिया कि 13 संख्या जो है 52 की है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली 7 संख्या का औसत कितना आ रहा है? 51 आ रहा है, यानी ये कितना कम आ रहा है? 1 कम आ रहा है। कितने में? 7 में, यानी टोटल कितना का कम हो रहा है? -7 का। और जो आखिरी 7 संख्या है उसका औसत कितना हमें क्वेश्चन में दिया है? 54। हमने क्या मान के रखा है कि जो 13 संख्या है टोटल वो सब 52 की है, यानी ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितना में? 7 में, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस का 14। यहाँ माइनस का 7 आया, यहाँ प्लस का 14 आया, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है? प्लस का 7 हो रहा है। अगर हम जो 52 मान के रखें कि सब संख्या 52 की है, यानी अगर हम 7वीं संख्या निकालेंगे, अगर इस 52 में ये जो हमारा ओवरऑल निकल के आ रहा है इसे हम ऐड कर देंगे, अगर यहाँ हमारा माइनस का आता तो हम यहाँ माइनस करते, यहाँ प्लस का आ रहा है तो हम प्लस करेंगे, यानी 52 में प्लस का 7 कर देंगे, हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 59। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक हॉस्टल में 35 छात्रा है, 7 छात्रा और आ जाते हैं तो हॉस्टल का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्रा 1 रुपया कम हो जाता है। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था? हमें प्रारंभिक खर्च निकालना है। देखिए पहले कितना छात्रा थी हॉस्टल में? पहले कितना छात्रा थी? 35। पहले 35 छात्रा थी। हमने मान लिया कि एवरेज जो खर्च आ रहा था, एवरेज खर्च कितना आ रहा था? 100 आ रहा था। अब देखिए
7 छात्रा बढ़ गई, यानी 7 छात्रा और आ गई, यानी पहले 35, 7 बढ़ जाने के बाद कितना हो जाएगा 42, यानी 42 छात्रा हो गई। और हॉस्टल का जो कुल खर्च है वो 42 रुपये से बढ़ गया, लेकिन प्रति जो छात्रा का जो खर्च आ रहा था 1 रुपया, उसमें 1 रुपये की कमी हो गया, यानी अब कितना एवरेज हो गया, x-1 हो गया, x-1 हो गया। अब देखिए हम यहाँ 35 छात्रा का हमने एवरेज मान लिया कि x है, और 42 छात्रा का एवरेज कितना हो गया, x-1। हम यहाँ से 35 छात्रा का सम और 42 छात्रा का जो है सम निकाल के उसका डिफरेंस लेंगे, वो 42 रुपये के बराबर होगा। वहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, हम उस x में 35 से गुना करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम करेंगे अगर ऐसे बनाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ कितना बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया, 35 से कितना हुआ 42, 35 से कितना हुआ 42, यानी यहाँ कितना बढ़ रहा है प्लस का 7। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इस साइड जो हो रहा है x से क्या हो रहा है, x-1 हो रहा है, यानी 1 की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। ये जो हमारा -1 है, इस -1 से हम इस 35 में गुना करेंगे, इस -1 से हम किस में गुना करेंगे, 35 में। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -1 गुने 35, और प्लस का करेंगे, प्लस हम इस -1 से 35 में गुना किए, प्लस जो है हम प्लस के 7 से इस x-1 में गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा x-1 गुना 7। ये हमारा किसके बराबर निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 42 रुपये के बराबर। ये जो हमारा निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, 42 रुपये के बराबर, यानी कुल जो बढ़ रहा है हमारा खर्च उसके बराबर ये निकल के आएगा। हम इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा -35 प्लस 7x -7, ये किसके बराबर हो जाएगा 42। 35 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 42, उस साइड जाएगा हो जाएगा प्लस का 42, यानी प्लस का कितना हो जाएगा 84, यानी 7x ये किसके बराबर हो जाएगा 84 के बराबर। यहाँ से हमारा x किसके बराबर निकल के आ जाएगा 12। यानी अब हमें पता चल गया जो 35 छात्रा का जो एवरेज x हमारा था, x कितना है 12 है। अब हमें क्या निकालना था, प्रारंभ का खर्च निकालना था, यानी प्रारंभ में खर्च कितना आ रहा होगा टोटल 35 गुने x, यानी ये हो जाएगा 35 गुने 12। हम 35 में 12 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 35 दहा 350, 350 और 70 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 420, यानी हमारा प्रारंभ का खर्च कितना था 420 रुपया था। प्रारंभ का खर्च हमारा कितना था 420 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक हॉस्टल में 35 छात्रा है, 7 छात्रा और आ जाते हैं तो हॉस्टल का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्रा 1 रुपया कम हो जाता है। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था। हमने मान लिया जो 35 छात्रा पहले थी उसका जो एवरेज खर्च था वो 100 रुपया था। जब 7 छात्रा और आ गई, यानी अब कितना हो गई 42, तो एवरेज क्या हो रहा है 1 कम हो जा रहा है, यानी x-1 हो गया। हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, अगर बेसिक तरीका से निकालें तो हम 35 छात्रा का पहले सम निकालेंगे, यानी एवरेज x है, हम सम निकालेंगे कितना हो जाएगा 35 गुने x। उसके बाद हम 42 छात्रा का सम निकालेंगे, 42 गुने कितना हो जाएगा x-1। उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस किसके बराबर आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा 42 के बराबर आएगा। लेकिन हम बेसिक तरीका से करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसे शॉर्ट से कैसे बना सकते हैं, देखिए 35 छात्रा का जो है कितना है एवरेज x है, और 42 छात्रा का एवरेज कितना है x-1। हम देखेंगे यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 35 से जो 42 हुआ कितना का वृद्धि हुआ 7 का, और x से माइनस का x हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है -1 का। अब हम क्या करेंगे, इस साइड जो निकल के आएगा हम उसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 35 में इस -1 से करेंगे। यहाँ हमारा +1 भी आता तो हम 35 में करते, +1 से गुना करते, हमारा 35 में -1 से गुना होगा, और इस 7 में x-1 यानी यहाँ जो रहेगा उससे गुना होगा 7 से, यानी हमारा कितना निकल के आ गया -1 गुने 35 प्लस x-1 इंटू 7। ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा 42, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया 12। यानी हमें पता चल गया प्रारंभिक जो औसत खर्च था वो हमारा x का वैल्यू पता चल गया 12 रुपया। अब हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, प्रारंभिक कुल खर्च पूछ रहा था, यानी पहले छात्रा कितनी थी 35, 1 रुपया पर छात्र खर्च आ रहा था, यानी हमारा टोटल खर्च पहले का कितना आ गया 420 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का प्रथम 7 महीने का औसत खर्च 6300 रुपया प्रति महीना और अगले 5 महीने का औसत खर्च 7900 रुपया प्रति महीना है। यदि उसके पूरे वर्ष का बचत 4000 रुपया है तो औसत मासिक आय ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। आय क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग। आय क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग। देखिए अगर हमें इसकी मासिक आय नहीं निकालना होता तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7 महीना में जो है उसका एवरेज खर्च कितना है, 6300 रुपया, और अगले 5 महीना का एवरेज खर्च कितना है, अगले 5 महीने का जो एवरेज खर्च है वो है 7900 रुपया। अगर हमें आय नहीं निकालना होता, हमें निकालना होता कि उसका एवरेज, पूरे साल का एवरेज जो है मासिक खर्च ज्ञात करें, तो हम क्या करते कि हम मान लेते कि इसका जो मासिक खर्च है, उसका एवरेज मासिक खर्च है, हम मान लेते कि 6300 रुपया है। हम मान लेते कि उसका जो एवरेज खर्च है वो कितना है, 6300 रुपया है। तो यहाँ जो है पहले जो 7 महीना 6300 रुपये तो खर्च कर रहा है, लेकिन अगले 5 महीना कितना खर्च कर रहा है, अगले 5 महीना बाद अगले 5 महीना में वो 7900 रुपये खर्चा कर रहा है। यानी कितना ज़्यादा कर रहा है, पर महीना 1600 रुपया ज़्यादा कर रहा है। पर महीना जो है 1600 रुपया ज़्यादा कर रहा है। कितने महीना तक ज़्यादा कर रहा है 1600 रुपया, 5 महीना। यानी यहाँ कितना ज़्यादा कर रहा है, ये हो जाएगा 8000 रुपया। यानी इस 5 महीना में वो 8000 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रहा है। यानी इस 8000 को हम 12 पार्ट में तोड़ के 12 महीना से भाग देते, जो हमारा निकल के आता हम इस 6300 रुपये में ऐड कर देते तो हमारा मासिक खर्च निकल के आ जाता, मासिक एवरेज खर्च निकल के आ जाता पूरे साल का। लेकिन हमें क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। मासिक आय निकालना है। आय क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग। देखिए हमने क्या माना कि यहाँ जो खर्च है 6300 रुपया इसका एवरेज खर्च है, 6300 रुपया एवरेज खर्च है। लेकिन 6300 रुपया अगर एवरेज खर्च कर रहा है तो ये 800 रुपया और ज़्यादा खर्च कर रहा है अगले 5 महीने में, 8000 रुपया और ज़्यादा खर्च कर रहा है अगले 5 महीने में। यानी इस 8000 रुपये को हम इस 8000 रुपये को 12 महीने में तोड़ेंगे, इस 8000 रुपये को 12 महीने में तोड़ेंगे, और ये जो हमारा 4000 रुपया बचत है, 4000 रुपये बचत है, इसे भी हम 12 महीने में तोड़ेंगे। यानी प्लस का 4000 बटा 12, ये 6300 प्लस 8000 प्लस 4000 बटा 12, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा मासिक क्या निकल के आ जाएगा, मासिक एवरेज आय निकल के आ जाएगा। आय क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग। यानी ये हो जाएगा 6300 प्लस 8000 में 4000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12000। 12000 में 12 से भाग देंगे, ये निकल के आ जाएगा 1000 रुपया। ये कितना हो जाएगा हमारा 7300 रुपया। 7300 रुपया उसका एवरेज जो होगा मासिक आय होगा, 7300 रुपया उसका एवरेज मासिक आय होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक व्यक्ति का प्रथम 7 महीने का औसत खर्च 6300 रुपया प्रति माह है और अगले 5 महीने का औसत खर्च 7900 रुपया प्रति माह है। यदि उसके पूरे वर्ष की बचत 4000 रुपये है तो औसत मासिक आय ज्ञात करें। हमने क्या बोला कि 7 महीना का जो है, जो उसका एवरेज खर्च कितना है 6300 रुपया, और अगले 5 महीने का औसत खर्च कितना है 7900 रुपया। हमें अगर केवल उसका एवरेज खर्च निकालना होता, पूरे साल का अगर एवरेज खर्च निकालना होता, तो हम क्या करते कि हम मान लेते कि इसका एवरेज जो खर्च है 6300 रुपया है। यानी पहले जो 7 महीना था 6300 रुपया खर्च किया, यानी ये एवरेज 6300 रुपया खर्च किया। लेकिन अगले 5 महीना में वो क्या कर रहा है, 7900 रुपया खर्चा कर रहा है। हमने माना कि एवरेज 63 है, लेकिन ज़्यादा कितना खर्च कर रहा है, पर महीना 1600 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है। यानी 5 महीना में 1600 रुपया खर्चा ज़्यादा करेगा, यानी कितना टोटल ज़्यादा खर्चा कर देगा, 8000 रुपया। अगर हमें केवल खर्च पूरे वर्ष का एवरेज खर्च अगर निकालना होता तो हम क्या करते, इस 8000 में 12 से भाग दे के और इस 6300 में ऐड कर देते तो हमारा एवरेज खर्च निकल के आ जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, एवरेज आय निकालना था। आय क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग। यानी इस सेविंग को भी हम 12 से भाग देंगे 12 महीना से, तो हमारा पर महीना का सेविंग एवरेज निकल के आ जाएगा। यानी 6300 प्लस 8000 प्लस 4000 बटे 12, यानी 12 क्या है, 12 महीना। अब हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज प्रति महीना इनकम 6300 प्लस 1000, ये कितना निकल के आ गया, 7300 रुपया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 7300 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि 9 संख्याओं का औसत 83 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 81 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 84 है
तो पांचवी संख्या क्या होगी? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 9 संख्या का जो औसत है, 9 संख्या का औसत कितना है? 83 है। और प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है? प्रथम 5 संख्या का औसत 81 है और अंतिम 5 संख्या का औसत क्या है? 84 है। यानी एक संख्या हमारी ओवरलैप कर रही है। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम बेसिक तरीका से बनाना चाहेंगे तो हम बेसिक तरीका से क्या करेंगे, प्रथम 5 संख्या का योग निकालेंगे, हमारा एवरेज दिया हुआ है, हम वहाँ से योग निकाल लेंगे, अंतिम 5 संख्या का योग निकाल लेंगे, उसे ऐड करके हम टोटल जो 9 संख्या का हमारा औसत दिया हुआ है, यानी वहाँ से योग निकाल के हम डिफरेंस लेंगे, हमारा वहाँ से निकल के आ जाएगी पाँचवीं संख्या। लेकिन हम वैसा करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि 9 संख्या का जो औसत है वो कितना है? 83 है। और प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है? प्रथम 5 संख्या का औसत जो है 81 है और अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है? 84। अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है? 84। देखिए हमने मान लिया जो हमारा टोटल जो नंबर है 9, वो टोटल नंबर 83 का है। यानी यहाँ 5 संख्या का जो औसत आ रहा है 81 आ रहा है। यानी यहाँ 5 संख्या में हर संख्या में कितना का कमी आ रहा है? 2 का कमी आ रहा है। यानी यहाँ माइनस का 2 हो रहा है कितना में? 5 में। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10। माइनस का 10। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्लस का 1 हो रहा है। हर संख्या में एवरेज से प्लस का 1। हमने क्या माना कि हर संख्या जो है पूरी 9 संख्या 83 की है। यानी प्रथम 5 संख्या का हमारा औसत क्या निकल के आ रहा है? 81। यानी कितना कम आ रहा है? हर एक में 2 का कमी आ रहा है। यानी कितना में? 5 में। कितना का कमी आ रहा है? 10 का। और आखिरी जब 5 संख्या का निकाल रहे हैं तो हमारा औसत क्या आ रहा है? 84। यानी कितना ज़्यादा आ रहा है? 1 ज़्यादा आ रहा है। 1 ज़्यादा आ रहा है। प्लस का 1 आ रहा है कितने में? 5 में। ये कितना ज़्यादा आ रहा है? प्लस का 5। ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल माइनस का 5 हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? माइनस का 5। हमें क्या निकालनी? पाँचवीं संख्या। तो हमारी पाँचवीं संख्या क्या होगी? पाँचवीं संख्या जो होगी, पाँचवीं संख्या हमारी पाँचवीं संख्या क्या हो जाएगी? हमने क्या मान के रखा था? 83। और हमारा ओवरऑल कितना आ रहा है? माइनस का 5। यानी हम इस 83 में से माइनस का 5 करेंगे, हमारी पाँचवीं संख्या निकल के आ जाएगी। हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 78। हमारी पाँचवीं संख्या क्या होगी? 78 होगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 9 संख्याओं का औसत 83 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 81 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 84 है तो पांचवा संख्या क्या होगी? हमें क्या दिया था? यहाँ ओवरलैप का केस था। ओवरलैप का केस था, यानी 9 संख्या दिया हुआ था और प्रथम 5 संख्या का औसत हमें दिया हुआ था 81 और अंतिम 5 संख्या का औसत दिया हुआ था 84 और टोटल 9 संख्या का औसत हमें क्या दिया हुआ था? 83। हम यहाँ बेसिक तरीका से भी बना सकते थे, यानी सबका हम अलग अलग सम निकाल के और हम माइनस करते तो हमारा वहाँ से पाँचवीं संख्या निकल के आ जाता। लेकिन हम बेसिक तरीका से बनाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें क्या दिया हुआ है कि 9 संख्या का औसत कितना है? 83। हमने मान लिया जो टोटल 9 संख्या है, हर एक संख्या 83 की है। हर एक संख्या कितनी की है? 83 की। लेकिन जब हम 5 संख्या का, शुरुआत के 5 संख्या का अगर जब हम औसत निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। यानी हमने तो माना कि हर एक संख्या 83 की है। यानी हर यहाँ प्रथम 5 तक हर एक संख्या में कितना का कमी हो रहा है? 2 का कमी हो रहा है। कितना में? 5 में। यानी टोटल कितना का कमी हो रहा है? -10 का। और जब हम आखिरी संख्या का निकाल रहे हैं, आखिरी 5 संख्या का, तो हमारा क्या आ रहा है? 84 आ रहा है। यानी हर एक संख्या में 1 का वृद्धि आ रहा है। हमने माना कि हर संख्या 9 संख्या जो है हर एक कितना का है? 83 का है। यहाँ कितना आ रहा है? 84। यानी 1 ज़्यादा आ रहा है। यहाँ कितना ओवरऑल कितना ज़्यादा आ रहा है? 5 का ज़्यादा। यानी हम माइनस का 10 और प्लस का 5, हम यहाँ ओवरऑल देखेंगे कितना हो रहा है? माइनस का 5। यानी हमारी जो पाँचवीं संख्या है जो ओवरलैप कर रही है, अगर हम जो मान के रखे 83, यहाँ हमारा अगर प्लस का आता तो हम इस 83 में ऐड कर देते और माइनस का रहा है तो हम माइनस करेंगे। यानी हमारी निकल के आ गया 78। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।